हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो 250 प्लस डीआई की सीरीज़ चल रही है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें भी आज हम जो 5 डीआई के सेट्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो सेट है आपका 40 से 44। तो अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और इसको बनाने का ट्राई कीजिए। तो मूव करते हैं आज की फर्स्ट डीआई की ओर। तो देखिए, ये है आज की आपकी डीआई। तो इसको एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको बोला है द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी क्यू थ्रू 5 ईयर्स। तो यानी कि आपको 5 ग्राफ दे रखे हैं। तो ये एक कंपनी आपकी क्यू है, तो उसके 5 साल में कितना आपका एक्सपेंडिचर और कितना प्रॉफिट हुआ, यानी कि कितना खर्चा है और कितना उसका लाभ हुआ है, इन दोनों का आपको यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं। और ये सारे हैं जो आपके किस में है, लैक्स में है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको बोला है कि जो प्रॉफिट है वो है आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पे अपन बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू आपका हो जाएगा प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर, यानी कि इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आपका रेवेन्यू आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपके 3 तरह के डाटा निकलेंगे, पहले तो प्रॉफिट, फिर आपका एक्सपेंडिचर और फिर आपका रेवेन्यू। तो इन तीनों का है जो हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि एक टेबल बनानी है और फिर है जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, पहले मैं आपको डाटा समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हर नंबर के बीच में 20 का गैप है। और अगर इनके बीच का गैप देखें तो देखिए 1 2 3 4 5। तो हर आपके 2 नंबर के बीच में 5 का गैप है। इसका मतलब है कि एक गैप का मतलब है 4, और पीछे लैक्स है तो यानी कि 4 लाख है। आपको पहले तो ये बात समझनी है। अब अगर यहाँ पे अपन डाटा की बात करें तो देखिए 2017 में जो आपका पर्पल वाला वो एक्सपेंडिचर का है और ग्रीन वाला आपका प्रॉफिट का है। तो अगर 2017 की बात करें तो देखिए 60 और 80 दोनों के बीच में है, तो दोनों के बीच में तो ये कितना होगा, आपका 70 होगा। अब ये देखिए आपका 40 पे है तो ये कितना होगा, आपका 40। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये आपका 40 और 60 जस्ट इनके मिडल में है, तो ये होगा आपका 50, और ये आपका कहाँ है, 60 पे है। अगर आगे देखें हम तो ये आपका 36 से जस्ट थोड़ा सा कम है, तो यानी कि थोड़ा सा कम है, तो इसको अपन कितना लेंगे, 35 लेंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना ऐसी डीआईज में है जो आपको या तो 0 या 5 के मल्टीपल में ही आपको यहाँ पे डाटा लेना है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 24 से थोड़ा सा ज़्यादा है, एकदम बीचों बीच में नहीं है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, आपका 25 होगा। आगे ये आपका 44 से थोड़ा ज़्यादा है तो कितना होगा, 45, और ये आपका कहाँ है, 40 की लाइन पे है, तो कितना हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। ये आपका 60 पे है, और ये देखिए आपका 44 से और वापस थोड़ा ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो पहले तो ये इनके एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट है। अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो 70 और 40, इसका कितना हो गया, आपका 110, इसका हो गया आपका 110, ये हो गया आपका कितना, 60, ये आपका 85, और ये आपका 105। तो 3 डाटा है हमारे पास में, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। तो इन तीनों को है जो हम एक डीआई टेबल बना देते हैं और उसमें डाटा को नोट कर देते हैं, ताकि काम अपना क्या रहेगा, इजी रहेगा। आप यहाँ से भी है जो नोट कर सकते हैं। तो देखिए ये आपकी टेबल है, यहाँ पे है जो हम क्या करते हैं, डाटा को नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे ईयर्स लिखा हूँ 17, 18, 19, 20 और 21। आपको ऐसा एग्ज़ाम में नहीं करना है, आपको है जो वो पीछे वहाँ पे है इस तरह से लिख देना है आपको। ये आपका एक्सपेंडिचर, ये प्रॉफिट और ये आपका रेवेन्यू। तो ये आपका 70, 40, 110, 50, 60, 110, 35, 25, 60, 40, 45, सॉरी ये आपका 45, 40, 85, और यहाँ पे आपका 60, 45, 105। तो ये टेबल है, ये आपको ड्रॉ कर देनी है, और फिर हम है जो क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपको बोला है, इन विच ईयर द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। यानी कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो सबसे ज़्यादा किस में बढ़ा है, पिछले साल की आपकी अगर तुलना करें। तो यहाँ पे अगर देखेंगे अपन एक्सपेंडिचर, तो देखिए टेबल में
अगर आप एक्सपेंडिचर देखो तो यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे देखें तो ये भी कम हो रहा है, यहाँ पे कितना इंक्रीज़ हो रहा है 10, और यहाँ पे देखें तो कितना हो रहा है आपका 15। तो बोला सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ हो रहा है, ये तो लेंगे नहीं। अब इन दोनों में 10 और 15 में ज़्यादा क्या है आपका 15 है, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है आपका 2021 में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा 2021, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 47, फाइंड द रेशियो ऑफ रेवेन्यू इन 2019। तो 2019 में आपका रेवेन्यू कितना है 60, इससे रेशियो फाइंड करना है रेवेन्यू आपका 2021 में कितना आपका 105। 15 से करेंगे 4, 15 से करेंगे कितना होगा आपका 7, तो 4:7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48, द रेवेन्यू इन 2018। तो 2018 का रेवेन्यू कितना है आपका, अगर यहाँ देखें तो अपन 110 है। इज़ व्हाट परसेंट द सम ऑफ द प्रॉफिट एंड एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2020। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर का सम क्या होता है, रेवेन्यू ही होता है। तो 2020 का रेवेन्यू है आपका 85, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 22 रेशियो आपका 17। आपको बोला है 20 to 17 का कितना परसेंट है, तो 2 0 लगाओ पीछे, और देखो 1 टाइम्स 17 है आपका, तो 1 कहाँ दिख रहा है अपने को, यहीं पे दिख रहा है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45, फाइंड द एवरेज रेवेन्यू ऑफ ऑल 5 टुगेदर। तो 500 साल का आपको रेवेन्यू का एवरेज फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे 110 देखिए 60, 85 और यहाँ पे 105। तो देखिए ये आपका 10, फिर ये 10 और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ अगर देखें तो 7, कैरी आपका 2, तो कितना हो जाएगा 4। अगर इसको 5 से डिवाइड करें अपन तो कितना आएगा आपका 94 आएगा, और ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर द प्रॉफिट परसेंटेज इज मैक्सिमम। तो कौन से साल में आपका प्रॉफिट है जो मैक्सिमम हुआ है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज आपका क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट होता है इस मामले में, ठीक है ना। अगर अपन यहाँ पे एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो आपको बोला है कि कौन से साल में सबसे ज़्यादा हुआ है। तो पहले तो आपको देखना है कि प्रॉफिट है जो आपका रेवेन्यू से ज़्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगा, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर कम हुआ तो क्या होगा आपका लॉस होगा। तो अगर इस हिसाब से देखें तो अगर बात करें 17 की, तो आपका 70 तो आपका एक्सपेंडिचर है, और यहाँ पे प्रॉफिट है कितना है 40। फिर 18 की बात करें तो 50 60 है आपका, फिर यहाँ पे 35 25 है, फिर यहाँ पे 45 40 है, और फिर यहाँ पे 60 से 45। अगर आप इन सब में देखो तो सब में आपका क्या हो रहा है, अभी कम हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे तो प्रॉफिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अपन देखें तो क्या हो रहा है आपका ज़्यादा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2018 में देखें तो कितना हो रहा है आपका इंक्रीज़ हो रहा है, 50 से 60 हो रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा आपका कहाँ होगा, यहीं पे होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो सब में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, सब में आपका डिक्रीज़ हो रहा है। सिर्फ है जो 2018 में ही क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट है जो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की फर्स्ट DI। मूव करते हैं आज की सेकंड DI की ओर। तो देखिए एक बार इंस्ट्रक्शन रीड कर देते हैं अपन। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय 5 डिफरेंट प्लेयर्स इन ODI। तो एक ODI में 5 प्लेयर है जो आपके कितने रन बनाते हैं उनका आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ सिक्सेस हिट बाय रेस्पेक्टिव प्लेयर। तो आपको बोला है कि अब उन प्लेयर ने जो रन बनाए हैं उनमें आपके सिक्सेस कितने मारे हैं, तो इनका आपको ये जो लाइन ग्राफ बता रहा है कितने 6 मारे हैं। अब सारे टोटल नंबर आपके 360 है, यानी कि टोटल रन आपके 360 है। तो देखिए यहाँ पे मूव करते हैं, तो ये रहा आपका यहाँ पे इनका। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो नंबर ऑफ आपके ये सिक्सेस है, ये आपके सिक्सेस है, नंबर ऑफ सिक्सेस, और ये है जो आपका क्या है यहाँ पे इनका टोटल रन का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि किसने कितने रन बनाए हैं, और ये आपके सिक्सेस हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सिक्सेस किसने कितने 6 मारे हैं। तो अगर यहाँ पे देखें अपन तो टोटल आपका कितना है 360 है। तो अगर यहाँ से बात करें तो टेबल ड्रॉ कर देते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए प्लेयर है आपके रोहित, धवन, तो यहाँ पे ये आपके प्लेयर है। अब अगर इनकी बात करें तो 360 आपके टोटल रन है, रोहित ने बनाए 10%,
तो यहाँ पे रन लिख देता हूँ मैं और यहाँ पे सिक्सेस लिख देता हूँ। तो 360 का 10% कितना होता है आपका 36 होता है। तो रोहित ने 36 रन बनाए। अब धवन 15% है, तो देखिए 10% 36 और इसका हाफ 18, 36 और 18 कितना होता है आपका 54 होता है। 25% फाइंड करना है तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 19। 33.33 यानी कि 1/3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 120 आएगा। और अगर 16.66 का मतलब क्या होता है आपका 1/6, तो 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका 60 आएगा। तो ये तो इनके टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया रन का। सिक्सेस की बात करें तो 6 है जो रोहित ने कितने मारे आपके 2, फिर धवन ने आपके मारे 4। अब देखो विराट है 2 और 4 के बीच में तो कितने आपके 3। फिर आगे केएल राहुल की बात करें तो कितने मारे 10, और यहाँ पे धोनी ने अगर ध्यान से देखो आप 4 और 6 के बीच में है तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो ये था आपका इनका रनों का और सिक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन। टेबल ड्रॉ कीजिए, फिर मूव करते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपको बोला है इफ़ द टोटल रन ऑफ केएल राहुल ऑब्टेन्ड बाई ओनली 4s and 6s देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4s इन ही हिट। तो बोला है कि केएल राहुल ने जो 120 रन बनाए हैं ये रन बनाए सिर्फ 4s और 6s से। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ 4s ही हिट, तो उसने टोटल कितने चौके मारे हैं ये आपको बताने हैं। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो केएल राहुल ने आपके 10 सिक्सेस मारे हैं। अब 10 सिक्सेस का मतलब कितना होता है 60 रन। तो 60 रन 6 से मार दे, पीछे बचे वो 60 रन वो किससे मारेगा 4 से। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा आपका 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 चौके मारे हैं और 10 छक्के मारे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे फाइंड द एवरेज रन्स ऑफ ऑल 5 क्रिकेटर स्कोर्ड बाय हिटिंग 6 ओनली। तो छक्कों से जो कितने रन बनाए हैं ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो अगर टोटल 6 की बात करें तो टोटल 6 है जो यहाँ पे मारे, देखिए आपके यहाँ पे 2, 4, 3, 10 और 5। तो अगर यहाँ पे बात करो तो देखो यहाँ पे 4 और 2 आपका 5, 5 और 5 आपका 10, 10, 20 और 24। तो टोटल 6 मारे आपके 24। अब देखिए यहाँ पे 24 है आपका, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया टोटल रन। अब एवरेज फाइंड करना तो 5 प्लेयर है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 144 को 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 28.8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, टोटल रन स्कोर्ड बाय विराट। तो विराट ने कितने रन बनाए हैं 90, इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस दैन टोटल नंबर स्कोर्ड बाय धोनी। तो धोनी के रनों से कितना कम या ज़्यादा है, रेशियो लेंगे तो कितना आएगा 3:2। तो देखिए एक ज़्यादा है 2 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 50%, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन इज द स्कोर्ड बाय रोहित इन 6s। तो रोहित ने कितने 2 6s मारे, यानी कि कितने रन 12 रन। आपको बोला है ये कितने आपके देन, तो आपको बोला है इज मोर और लेस देन स्कोर्ड बाय द धवन। तो धवन के टोटल रन कितने हैं 54 है, तो इनसे कितना ज़्यादा है ये आपको पूछा है। तो यहाँ देखो रेशियो लेंगे अपन तो कितना होगा ये आपका 2:9 होगा। तो देखिए डिफरेंस कितना है 7, तो 7 9 का कितना परसेंटेज है यही आपको फाइंड करना है। तो 7/9 की फ्रैक्शन क्या होती है आपकी 77.77, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 55, इफ धवन हिट्स 2 4s एंड धोनी हिट्स 5 4s देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड विदाउट हिटिंग बाउंड्रीज बाय धवन एंड धोनी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन धवन की बात करते हैं। धवन ने, अब देखो यहाँ पे आपको बोला धवन ने 2 चौके मारे, तो चौकों से कितने 8 रन, और धवन ने छक्के कितने मारे हैं आपके 4, यानी कि 24 रन, यानी कि 32 रन तो धवन ने किससे बनाए हैं बाउंड्रीज से। तो बिना बाउंड्री के बनाए हैं तो 54 में से माइनस कर दोगे कितना आएगा आपका 22 आएगा। अब धोनी की बात करते हैं, तो धोनी ने 5 4s मारे यानी कि 20 रन 4 से, और 6s मारे आपके 5, तो कितना हो गया आपका 30, यानी कि धोनी ने टोटल 50 रन बाउंड्री से बनाए हैं। तो टोटल रन में से बाउंड्री वाले माइनस किए तो कितना हुआ आपका 10। आपको बोला है कि इन दोनों ने टोटल बाउंड्री से कितने रन बनाए, तो 22 और 10 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये थी आपकी आज की DI नंबर 2। अब मूव करते हैं DI नंबर 3 की ओर। तो देखिए यहाँ पे जो पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कहाँ टेबल बनानी कहाँ नहीं बनानी है, यही आपको ध्यान रखना है। तो अगर इस क्वेश्चन को अपन रीड करें तो क्वेश्चन आपका, द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज एज इन डिफरेंट रेंजेस फ्रॉम 4 डिफरेंट क्लासेस, रेंज ऑफ एज, ठीक है ना, यानी कि 4 क्लासें हैं, 9, 10, 11 और 12। तो उसमें आपके कितने कितने एज के बच्चे हैं उनका आपको यहाँ पे है जो दे रखा है रेंज, यानी कि इनके बीच में है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको डाटा दे रखा है, तो यहाँ पे आपको टेबल की नीड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको टेबल से डाटा देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन समझने की बात करें, यहाँ पे बोला कितने बच्चे हैं जो आपके 10 साल से छोटे हैं। तो देखिए सिर्फ आपको बोला कि 9th क्लास में है जो 8 बच्चे हैं वो आपके क्या है 10 साल से छोटे हैं, बाकी किसी भी क्लास में आपके 10 साल से छोटे बच्चे नहीं हैं, तो 0-0 हो गया। अब आगे बात करें अपन, तो 10 से बड़े या 10 से बराबर यानी और 14 से छोटे, यानी कि बात करें तो 10, 11, 12 और 13, तो इन एज के बच्चे हैं जो यहाँ पे है आपके। तो अगर 9th में बात करें तो ऐसे बच्चे आपके 15 हैं, 10th में 10, 8 और यहाँ पे 12th में आपके 0 होते। इस तरह से आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा। अब 14 से बड़े और बराबर और 16 से छोटे यानी कि 14 और 15, सिर्फ ये 2 साल के आएंगे, तो यहाँ पे आपको डाटा दे रखा है। और लास्ट में बोला है 16 से बड़े या बराबर और 18 से छोटे, तो 16 और 17 साल के आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो पहले तो आपको ये नंबर देखना है कि किस में कितने कितने ईयर के आपके बच्चे हो सकते हैं। तो टेबल को आपको समझना है और फिर क्वेश्चन की ओर मूव करना है। तो देखिए पहला, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द 4 क्लासेस टुगेदर हुज एज इज लेस देन और इक्वल टू 16 इज व्हाट परसेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 12। तो सबसे पहले देखिए आपको टोटल ऐसे बच्चे फाइंड करने हैं जिनकी एज या तो 16 या 16 से छोटे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर डाटा की बात करें तो सिर्फ यही बच्चे हैं आपके जो क्या है 16 से बड़े या बराबर है। तो अगर इनको छोड़ दे अपन तो इनके अलावा जितने भी बच्चे हैं वो या तो 16 से छोटे हैं या 16 के बराबर है। तो इन सब का क्या लेना है, अपने को सम लेना है। तो सबको ऐड करेंगे अपन यहाँ पे। तो अगर सबको ऐड करो तो देखो 9th में कितने बच्चे हो गए आपके 23, यहाँ पे हो गए आपके 30, यहाँ पे हो गए आपके 26 और यहाँ पे हो गए 40। तो सबको ऐड करेंगे 60, 80 और ये कितना हो गया आपका 100 और ये आपका कितना हो गया 119 हो गया। तो 119 बच्चे हैं जो आपके 16 साल से छोटे या बराबर है। अब आपको बोला है कि इनका परसेंटेज फाइंड करना है टोटल आपके जो 12th में बच्चे हैं। तो 12th में बच्चे देखो कितने हैं आपके टोटल 40 + 25 है, यानी कि 65 बच्चे हैं यहाँ पे आपके यहाँ। तो देखिए डाटा आ गया ये दोनों। तो अब देखिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। आपको बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये कितना आपके 119 है। आपको बोला है हुज एज इज़ लेस देन 16 व्हाट परसेंट, तो यानी कि ये बोला है कि ये 65 का कितना परसेंट है, यही आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे 11900, तो ये फाइंड करेंगे 65 से। तो देखिए 65 2 जाता आपका 130 होता है, यानी कि 2 तो नहीं आएगा, कितना आएगा आपका 1 आएगा, तो 65 यहाँ पे। तो देखिए कितना होगा यहाँ पे आपका 4, 5, तो देखिए 1 0। अब 65 है तो अगर आप ध्यान से देखो तो 9 टाइम तो आपका कितना होता है 540 होता है, लेकिन 65 है 60 नहीं है, तो ज़्यादा होगा तो 8 टाइम लेंगे। तो 18 समथिंग आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे है जो आपको यहाँ पे डाटा देखना है, टेबल बनाने की नीड नहीं है। आगे आपको बोला है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 11th क्लास इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 9th क्लास। तो देखो यहाँ पे 11th क्लास में कितने बच्चे हैं, तो देखो आपका 18 और ये 26 और 24 कितने हो गए आपके 50 हो गए। तो ये कितने बच्चे हैं आपके 50। और 9th में बात करें तो कितने हैं आपके 23 है। तो डाटा आ गया आपका यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखो हमारे पास में 11th में बच्चे हैं 50 और 9th में है आपके 23। आपको बोला है कि ये 50 है जो 23 से कितना ज़्यादा है। तो देखिए 27 ज़्यादा है, पीछे 2 0 और डिवाइड कर देंगे किससे 23 से। तो देखो यहाँ पे 1 टाइम होगा आपका 23, फिर कितना होगा आपका यहाँ पे 40 और 1 टाइम होगा यहाँ पे आपका 23। अगर यहाँ से देखो तो 100 से ज़्यादा वैल्यू आएगी और कितनी आएगी 11 वाली आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट 58, फाइंड द एवरेज ऑफ द स्टूडेंट हुज एज इन रेंज, यानी कि देखो ये टेबल में सीधा आपको ये रेंज दे रखी है। तो अगर आप टेबल में देखो इनमें कितने बच्चे हैं आपके, तो यहाँ पे देखिए तो ये वाली रेंज बोली है आपको, तो इसमें कितने बच्चे हैं आपके, देखिए 60, 70 और 78 बच्चे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका कितना 78। आगे तो यहाँ पे बोला है कि इनका आपको एवरेज एज है, यानी कि इनका सम आपको एज का सब बच्चों का, यानी कि 78 बच्चों का आपको एज का सम है 1716। तो आपको इनका क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो 1716 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 78 से। तो देखिए सीधा डिवाइड कर दो आप 78 से 1716। तो देखो पहले कितना टाइम होगा आपका, 2 टाइम होगा, तो ये 16 और कैरी 1 कितना होगा आपका 15 होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 1 6 कितना होगा 2 टाइम, तो 22 है जो आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन और 4 क्लासेस टुगेदर हुज एज इन रेंज ऑफ बिलो 10। तो ये सबसे पहली रो वाली उसमें कितने बच्चे हैं और उससे रेशियो फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ बात करें तो इसमें आपके कितने बच्चे हैं 8, इसका रेशियो फाइंड करना टोटल आपके 10th में कितने बच्चे हैं 30। तो 8 और 30 का रेशियो होगा कितना आपका 4:15 और यही आपका आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे 4:15 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको बोला है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल 4 क्लासेस टुगेदर। तो देखो अभी अपन ने ऐड किया था यहाँ पे, तो हमने ऐड किया था ऊपर के कितने थे 190, इसमें ये बच्चे भी आप ऐड कर दो 49, तो आपके टोटल बच्चे आ जाएंगे। तो ये आएंगे आपके कितने 168 और यही आपका आंसर होगा। तो 168 यानी ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट DI की ओर। तो ये है आपके इंस्ट्रक्शन, रीड करते हैं पहले आपके। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर इन 5 डिफरेंट फैक्ट्रीज। तो यहाँ पे 5 डिफरेंट फैक्ट्रीज में कितने आपके वर्कर रहते हैं, ठीक है ना, काम करते हैं। यहाँ पे ये पहले तो ये डाटा दे रखा है। एंड द टेबल रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर इन 5 फैक्ट्रीज। और उन वर्कर में आपके कितने मेल है और कितने फीमेल है, इनका आपका रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है, तो वो भी आपको देखना है। और आपको बोला है कि टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर आपके कितने हैं 400 है। तो यहाँ से है जो अपन ये DI बनाना शुरू करता है। तो देखो यहाँ पे अब देखो सबसे पहले बोला आपके पास में टोटल जो वर्कर है वो कितने हैं 400 है। तो देखिए मैं यहाँ पे टोटल लिख दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मेल और यहाँ पे लिख दूंगा मैं जो फीमेल या वुमेन है आपकी कितनी है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो परसेंटेज हटा दो, यहाँ पे परसेंटेज है 2 0 कैंसिल आउट कर दो, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका डाटा आ जाएगा। अगर यहाँ पे 26 से करें एक ही वैल्यू, तो देखिए कितना होगा ये आपका, ये होगा आपका 52 और 52 104। तो टोटल वर्कर 104 है। 14 4 जा आपका 56, ये होगा आपका 40, ये आपका कितना होगा 35 4 जा 140 और 15 4 जा 60। तो ये तो टोटल आपके क्या आ गए हैं यहाँ पे कि फैक्ट्री में आपके कितने पर्सन काम करते हैं। अब इनमें देखिए आपको रेशियो दे रखा 8 और 5, 13 की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 8, 8 8 जा 64 और यहाँ पे 40। तो ये आपका मेल और वुमेन, मेन और वुमेन इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए 4 और 3 7, 7 8 जा 56 होता है, तो ये 24 और ये आपका 32। फिर आगे 5, तो 5 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 8 आएगा, तो 8 को करेंगे तो कितना होगा 24 और यहाँ पे आपका 16। फिर 5 है 140 को करेंगे तो कितना आएगा आपका 28 आएगा, 28 4 जा कितना होता है आपका 112 और यहाँ पे आपका 28 है। आगे देखिए 3 60 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20, तो ये 20 और ये आपका 40। तो यहाँ से है जो ये टेबल आप है जो ड्रॉ कर दीजिए। फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। आपको बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ द नंबर मेल वर्कर इन फैक्ट्री बी एंड सी। तो फैक्ट्री बी और सी में कितने मेल हैं, तो ध्यान से देखो तो आपके कितने हैं 48 है। इनसे रेशियो फाइंड करना है एंड द सम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल वर्कर इन सेम टू फैक्ट्री। तो बी और सी में कितने फीमेल आपके 32 और 16 कितना होगा आपका 48। तो रेशियो कितना होगा आपका 1:1। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62
फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल वर्कर इन ऑल 5 फैक्ट्रीज। तो 5 फैक्ट्री में फीमेल कितने हैं, तो अगर ध्यान से देखो तो आपका 40, 32, 16, 28 और 40। तो देखिए 16 का 6 कैरी 1 लगा आपका, 8, 12, 12 और 3 आपका 15। 5 से डिवाइड करेंगे अपन, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 31.2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 63, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल वर्कर एंड फीमेल वर्कर इन फैक्ट्री डी एंड फैक्ट्री ए। तो देखिए फैक्ट्री डी और फैक्ट्री ए में आपके मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस है, उनका रेशियो फाइंड करना। अगर डी की बात करें अपन, तो डी में आपके 112 और 28 इनका डिफरेंस है कितना आपका 84। तो डी का डिफरेंस कितना है 84। इससे रेशियो फाइंड करना आपका ए का। तो ए का अगर देखें तो अपन 64 और 40 का डिफरेंस कितना होता है आपका 24। तो अगर 12 से डिवाइड करें तो 7:2 आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 64, द सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर इन फैक्ट्री ए एंड डी। तो फैक्ट्री ए और ई में मेल वर्कर कितने हैं आपके 84 हैं। आपको बोला है इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द सम ऑफ द नंबर फीमेल वर्कर इन फैक्ट्री बी सी। तो ये पूछा कितना ज़्यादा या कम है फैक्ट्री बी और सी में, कितने फीमेल हैं, तो ये है आपके 48। तो देखो 12 से करेंगे तो कितना होगा 7 और ये करेंगे तो कितना होगा आपका 4। कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है 4 से, तो 3/4 की फ्रैक्शन है, तो रेशियो होता है आपका 75%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 आपका, द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर इन फैक्ट्री ई। तो फीमेल वर्कर फैक्ट्री ई में कितने हैं 40 है। इज़ व्हाट परसेंट द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री बी। तो ये बी के टोटल वर्कर है आपके 56 का कितना परसेंट है, यही आपको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ से अगर आप करो तो 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा आपका 8 से कर दो, 8 5 जा और 8 7 जा, तो 500 को डिवाइड करेंगे अपन 7 से, 7 7 जा आपका 49। तो देखिए 71% समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट डीआई है जो आज के सेशन की। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है द टेबल शोज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 5 फार्मर फॉर 3 रेस्पेक्टिव मंथ। तो 3 किसान हैं आपके, 5 फार्मर, 5 किसान हैं और 3 महीनों में उनकी कितनी आपकी इनकम है, तो उसका आपको यहाँ पे ग्राफ दे रखा है। और यहाँ पे आपको बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ जनवरी एंड मार्च ऑफ 5 रेस्पेक्टिव फार्मर्स। पहले तो उनका आपको इनकम है और फिर उनमें से आपके जो 2 मंथ है जनवरी और मार्च, तो उन दोनों का आपको डिफरेंस भी यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ से आपको है जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो देखिए पहले तो ये डाटा दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये तो इनकी क्या है आपकी, तो ये तो इनका रेशियो दे रखा है कि कौन से महीने में आपके कितने इनकी इनकम है। और ये जो आपका डिफरेंस है वो है आपका जैन और मार्च के महीने का जो इनका इनकम है उनका डिफरेंस है यहाँ पे। तो देखिए कैसे अपन फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो देखिए ये कितना है 6, ये आपका कितना है 5, ये 8, ये आपका 4 और ये आपका 3। तो अगर इनसे डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पे तो 1 की वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू आएगी 1 की उन सबसे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जैन फेब और मार्च का क्या आ जाएगा, डाटा आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहीं पे है जो अपन इनको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो तो ये कितना होगा, ये 5 होगा यहाँ पे, 9 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 5। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 400 आएगी। फिर 5 से इसको डिवाइड करें तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 600। फिर 8 से करेंगे इसको तो कितना आएगा आपका 300 आएगा। फिर यहाँ पे 4 से करेंगे तो कितना 600, और यहाँ से 3 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 600 आएगा। तो ये आपके 1 की वैल्यू आ गई है। अब इन सबको पहले तो देखिए 400 में 4 से 6 से 9 से करेंगे तो आपका इनका आ जाएगा, और इन सब का सम कितना आपका 19 से करेंगे 400 को तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे तो यहाँ पे एक की वैल्यू आई थी 1 यूनिट की, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका 400 है, यहाँ पे 600 है, ये 300 है आपका, यहाँ पे 600 और यहाँ पे आपका 600 है। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे जैन, ये फेब और यहाँ पे मार्च, इनका डाटा लिख देता हूँ। तो ये होगा 4 4 जा 1600, 4 6 जा 2400,
और यहाँ पे 4 9 जा 3600। अब इन सबको ऐड करें तो 19 होता है, और 19 4 जा आपका कितना होता है 7600। ये आ गया डाटा। अब 2 से करें तो कितना होगा 600 को 12, ये होगा आपका कितना 48, और यहाँ पे देखें तो कितना होगा आपका 4200 होगा। ठीक है ना। अब इनको ऐड करें तो देखिए 17 6 जा कितना होता है आपका 102 होता है, पीछे 2 0 लगा दूँ 10,200 होगा। अब बात करें यहाँ पे 300 से, तो ये तो होगा आपका 300, 4 से करेंगे कितना होगा आपका 12, और 9 से करें तो 27 होगा, और ये इनको ऐड करें तो कितना होता है 14 14 3 जा आपका 4200। आगे 6 से करेंगे तो कितना होगा आपका 18, यहाँ पे 3000, और यहाँ पे 4200, और जब इनको ऐड करें तो 15 होता है, 15 6 जा आपका 9000 होता है। फिर 6 से करें तो 3600, 2400 और 5400, और जब इनको ऐड करते हैं तो 19 6 जा आपका 114, पीछे 2 0। तो ये इनका है जो आपका डाटा दे रखा है। तो ये टेबल आप ड्रॉ कीजिए, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एवरेज इनकम ऑफ ऑल फार्मर टुगेदर ऑफ फरवरी मंथ। तो फरवरी मंथ में, फॉर फरवरी मंथ, तो फरवरी मंथ में आपका जो है डाटा उनका आपको क्या लेना है, यहाँ पे एवरेज लेना है। तो यहाँ पे देखो अगर आप ऐड करो फरवरी के सारे आप, तो देखो कितना होगा। अब एवरेज पूछा है तो पहले तो ऐसे ही ऐड कर दो आप, देखो 24 48 12 30 और 24 होगा। तो देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका 8, कैरी लगा आपका कितना 1। तो देखिए 4 3 7 8 10 और 13, 138, पीछे 2 0 लगा दो। अब एवरेज पूछा है आपको, तो टोटल कितने हैं आपके फार्मर 5 है, 5 से डिवाइड कर दो। तो 2 टाइम 10 7 टाइम आपका कितना होगा 35 60 2760। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 67, टोटल इनकम ऑफ फार्मर बी एंड सी इन ऑल 3 मंथ। तो बी और सी की टोटल इनकम कितनी है, देखो 10,200 है और 4200 है, तो कितना हो जाएगा आपका 14,400 हो जाएगा। तो आपको बोला है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ फार्मर डी एंड ई। तो ये कितना परसेंट है डी और ई का, तो डी और ई का कितना होगा आपका 9,000 और 114। तो देखो 410 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, पहले 2 0 से 2 0, 4 से कैंसिल आउट किया तो कितना होगा आपका 36, और ये कितना होगा आपका 51। 3 से करेंगे तो कितना होगा आपका 12:17। आपको बोला है कि 12 है जो 17 का कितना परसेंट है, 12 के पीछे 2 0, 17 से डिवाइड कर दो। तो अगर आप देखोगे 17 7 जा 119 होता है, कितना बचा 10, यहाँ पे एक 0 लगा दो तो 17 पॉइंट। अब देखो आगे 0 लगाया है, तो अब आपका आगे कितना आएगा 17 5 जा आपका 85 होता है। तो देखो कहाँ आ रहा है आपका 70.58, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68, टोटल इनकम ऑफ फार्मर ए बी एंड सी टुगेदर इन मंथ जनवरी। तो देखो यहाँ पे जनवरी में एक 1600 1200 एंड 300, तो कितना हो जाएगा ये आपका 9 11 3100 हो जाएगा। तो ये पूछा है आपको इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर इनकम ऑफ दीज 3 फार्मर टुगेदर इन मंथ मार्च। तो मार्च में है तो उससे कितना आपका कम या ज़्यादा है। तो मार्च में देखो आप 3600 है, 4200 है और 2700 है। तो देखो 2 0 आपका, ये 9 और 15 का 5 कैरी 1, और ये कितना हो गया 10, 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल आउट हुए। तो देखो यहाँ पे 31 है जो 105 से कितना कम या ज़्यादा है। तो कम है, पहले तो कितना कम है, दोनों का डिफरेंस लेंगे 74, पीछे 2 0 और डिवाइड कर देंगे 105 से। तो देखो यहाँ पे पहले 7 टाइम कितना होगा आपका 735, कितना बचा यहाँ पे 5 50, 0 लगाओ यहाँ पे पॉइंट, तो 70 पॉइंट आ रहा है आपका कुछ। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 69 है, टोटल इनकम ऑफ ई इन फेब्रुअरी मंथ डिक्रीज बाय व्हाट परसेंट ओवर हिज इनकम इन मंथ जनवरी। तो देखो ई की इनकम है यहाँ पे 2400, ठीक है ना। तो कौन से महीने में है आपकी, फेब में है, और जैन में बात करें ई की तो कितनी है 3600 है। आपको बोला है कि जनवरी से फरवरी में उसकी इनकम है जो कितनी कम हो गई। तो यहाँ से इनका रेशियो लेंगे तो कितना होगा 2:3 होगा।
अब देखो 1 की कमी हुई है 3 पे, तो 1/3 का मतलब क्या होता है आपका 33.33%। तो ये है जो डिक्रीज़ हुआ है ई की इनकम में जैन से फेब के मंथ में। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 70, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इनकम ऑफ फार्मर ए डी एंड ई टुगेदर इन मार्च मंथ। तो कितने हैं आपके 36, 42, 54। तो देखो 12 कैरी 1 और ये कितना हो जाएगा आपका 13। तो ये है इनकी इनकम मार्च में टू द टोटल इनकम ऑफ 3 फार्मर्स टुगेदर इन मंथ ऑफ जनवरी। तो इनका जनवरी में लेंगे अपन तो 16, 18 और 36। सब में 2 0 है तो पहले ही हटा दे क्योंकि यहाँ पे आपको रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए आपका कितना होगा 12, ये 0 और आपका कितना हो जाएगा ये 70। अब इनका रेशियो फाइंड करना है, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 66 से रेशियो आपका 35 आएगा। और ये कहाँ है आपका, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आज की आपको पांचों डीआई का जो बेस्ट सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करवाया है आपको समझ में आया होगा। तो ये थी आज की 5 डीआई। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है यूँ ही, ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा एनहेंस हो सके और इस साल आप अपनी ड्रीम जॉब को पा सको। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।